Friends, welcome to IFS YouTube channel. So today is our lecture number 9 from one short series. और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, देन वी विल स्टार्ट। आई एम वेटिंग कि आप लोग ज्वाइन हो जाए, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी। पिछले लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से करने वाले हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग ज्वाइन हो चुके हैं, उसी के बाद मैं स्टार्ट करूंगी। ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करनी है। तो ये है आपका पहला सवाल फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसे ट्राई करें सॉल्व करने को और मुझे बताएं कि आपका जवाब क्या आएगा। आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है अबाउट डैनियल सेल। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन मुझे फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा, जब तक आप मुझे जवाब नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो पहले स्टेटमेंट में आपको दिया है रिडक्शन हाफ सेल फ्रॉम डैनियल सेल। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? आंसर है यस, पहला स्टेटमेंट सही है। कॉपर का होगा रिडक्शन। सेकंड में दिया है आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है रिडक्शन हाफ सेल पोर्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स कपल। नहीं, रिडक्शन हाफ सेल प्लस ऑक्सीडेशन हाफ सेल को मिला के हम बोलते हैं रेडॉक्स कपल, अलग से नहीं बोलते हैं। ओके, मुझे एक जवाब मिला है जानवी मिश्रा का, जो बोल रही है ऑप्शन डी। आई विल से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल मिला के देते हैं हमें रेडॉक्स कपल। लेकिन स्टेटमेंट क्या गिवन है, रिडक्शन हाफ सेल पोर्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स कपल। इसीलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी आपको दे रहा है फॉल्स स्टेटमेंट। वेरी गुड इवनिंग हर्षित, वेरी गुड इवनिंग। यस तानिया, ऑप्शन सी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब हम चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगेन इस वाले ऑप्शन में आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस वाले ऑप्शन में आपको बताना है मुझे फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गुड इवनिंग वंदना, वेरी गुड इवनिंग। चले मुझे इस सवाल का जवाब दें, व्हाट विल बी द आंसर। अगेन इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
फिर से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वंदना, हर्षित, तान्या, जानवी, बताइए क्या होगा जवाब, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, मुझे एक जवाब मिला है हर्षित का एंड ही इज सेइंग ऑप्शन सी। हर्षित आपको इनकरेक्ट बताना है। वंदना भी बोल रही है ऑप्शन सी। तो आप लोग ई सेल निकाले नहीं हो क्या, ई नॉट सेल निकाले नहीं हो क्या? हम हमेशा यही फॉर्मूला यूज करते, ई कैथोड माइनस ई एनोड। मुझे आई कैन मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग ऑप्शन सी को इनकरेक्ट कैसे बोल रहे हो, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला है ई सेल नॉट या ई नॉट सेल निकालने के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले स्टेटमेंट में आपको गिवन है सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑन राइट हैंड साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब भी हम सेल डायग्राम बनाते हैं, हाफ सेल कैथोड का हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, एनोड का लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ओके वंदना। हर्षित मैं समझी नहीं मैम, नॉन प्रॉफिट ऑफ दिस क्या बोल रहे हो, नहीं समझा मुझे। आपको इनकरेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन भी सही है, करेक्ट है, क्योंकि हम राइट हैंड साइड में कैथोड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड बनाते हैं, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो पहला आपका सही है। सेकेंड वाले में उसने बोला है ई सेल नॉट या ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। यस, अगर आपको एक का रिडक्शन दिया है एक का ऑक्सीडेशन दिया है तो हम एडिशन करते हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड वाला तो एक जनरल फॉर्मूला है जो हमेशा ही यूज होता है, वो भी करेक्ट है, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। कोई भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट नहीं है। नहीं वंदना, ऑप्शन बी ही सही जवाब है, आपको इनकरेक्ट बताना है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही जवाब है, एक भी गलत नहीं है। मैं फिर से यही बोलूंगी सबको कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है। यस हर्षित आपने सही बोला, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द राइट वन। आई विल अगेन सेड कि आप लोगों के कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं है, प्लीज अपनी थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सीयूईटी में मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक आधा सवाल ऐसा होगा जिसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, वो तो एनीवेज वो देंगे ही आपको। मोस्टली इसी टाइप के सवाल होंगे और इसी टाइप के सवाल में आप लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो कर ली फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन थ्योरी समझ नहीं पाए हैं। प्लीज़ ध्यान दें, ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करें। आगे चलते हैं, इसमें बताएं, ये तो बड़ा आसान होगा आप लोगों के लिए। ओके, मुझे एक जवाब दिया है फ्लाई ने, ऑप्शन सी। ओके, मैं देखती हूँ बाकी लोग क्या देते हैं जवाब। वंदना ने भी बोला है सी।
हर्षित बताएं, तान्या, जानवी बताएं, आप लोगों का क्या जवाब आया? ये तो बहुत ही मतलब ऐसा है कि ये तो एकदम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते तो सबसे पहले यही कराते हैं। देखिए अभी अगर हम देखें तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके लिए सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो आपको एक वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पे, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि लास्ट के कुछ दिनों में आपको किस तरह पढ़ना है। तो जो टॉपिक आप सपोज आज के दिन आप अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने उसका रिवीजन किया, उसके नोट्स, फॉर्मूला, शॉर्ट नोट्स आपने वो पढ़े हैं, तो आपको मिनिमम 20 से 30, ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो 50 क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आज प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज किया है, प्रॉपर नोट्स, थ्योरी नोट्स और फॉर्मूलाज अगर आपने उनको रिवाइज किया है, तो आपको एक टॉपिक पे मिनिमम 50 क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करने हैं। मॉक टेस्ट तो अलग बात है, वो तो अलग देनी है, लेकिन अलग से आपको 50 क्वेश्चंस करने चाहिए। नहीं मिल रहा है उतना टाइम तो एटलीस्ट आपको 10 से 20 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा उसमें वेरिएशन हो क्वेश्चंस में, ताकि आप हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन तो भी प्रैक्टिस कर ले। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रही हूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी सब टॉपिक्स है, आपको उसमें से हर टॉपिक में से एक या दो का सवाल तो करने ही चाहिए, अगर आप आज उस टॉपिक की रिविजन कर रहे हैं तो। मॉक टेस्ट अलग है, मॉक टेस्ट आपको यूनिट वाइज अलग देना है। फॉर द स्ट्रेटेजीज आखिरी दिनों में किस तरह पढ़ना है उसका इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा कि किस तरह आपको पढ़ना है आखिरी के दिनों में सीयूईटी के लिए। यस हर्षित, हम प्रोबेबल क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब जिन क्वेश्चंस की ज्यादा है उसी टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। कश्यप जी बोल रहे हैं ऑप्शन बी सी। इस सवाल को कैसे करना है? आपको ई सेल नॉट निकालना है, तो मैं करूंगी ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इसका दोनों का ही आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। यस फ्लैश जी, यस वेरी गुड। 50 क्वेश्चंस करें, उसके अलावा आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी दें। फिर आखिरी के जो 7 दिन बचेंगे या 10 दिन बचेंगे उसमें आप फुल लेंथ टेस्ट शुरू कर देना। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, इन पर आपको ज़्यादा सवाल मिलेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन पर आपको ज़्यादा मिलेंगे। रही बात उसके बाद अगर हम देखें तो आपको सॉलिड स्टेट में ज़्यादा सवाल मिलेंगे इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक की बात करें तो कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इन पर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और ऑर्गेनिक की बात करें तो जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, इन पर आपको ज़्यादा सवाल मिलेंगे। एरोमेटिसिटी, इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा सवाल मिलेंगे। तो आप इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगेन अगर आपको डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो फिर से मैं बोलूँगी इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में आपको एक वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे वीडियो सेक्शन में तो आपको आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किस तरह आखिरी दिनों में पढ़ाई करनी है वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में। थोड़ा आप वहाँ पे जाएं, स्क्रॉल डाउन करें, आपको डिटेल में एनालिसिस मिल जाएगा टॉपिक वाइज। इवन एक वीडियो बनाई हुई है मैंने ही जिसमें आपको सब टॉपिक वाइज भी बताया गया है कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स में से भी कौन से टॉपिक पे ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इन पर आपको ज़्यादा सवाल मिलेंगे। एंट्रोपी, थर्मोडायनामिक एक चैप्टर है, उसमें भी कौन से सब टॉपिक है जिन पर सीयूईटी में आपको ज़्यादा सवाल मिलेंगे, वो सारा हमने एक वीडियो फॉर्मेट में आपको दिया है इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में। तो अब वहाँ जाएं, आपको मिल जाएगा, हर चीज़ आपको मिल जाएंगी, बस थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, आप देखें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें 2 रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो होगा कैथोड पे, क्योंकि उसका हो रहा है रिडक्शन। तो मैं करूँगी
कॉपर का माइनस जिंक का। दैट्स रियली गुड हर्षित। आप ये रोने वाला इमोजी क्यों दे रहे हो हर्षित? -0.76, तो आपका फाइनल आंसर होगा +1.10 वोल्ट। इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई डोंट नो व्हाई, बट हर्षित आप रोने वाला इमोजी क्यों दे रहे हो? एक सेकेंड, तो येलो ही करती हूँ, ब्लू तो दिमाग खराब कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगेन सेम टाइप का सवाल है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मुझे ज्यादा स्टूडेंट्स का जवाब मिले। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो हर साल अरेनियस इक्वेशन से रिलेटेड, चाहे उसका ग्राफ हो चाहे उसका फॉर्मूला हो, कुछ ना कुछ रिलेटेड उससे आपको एक सवाल तो मिलता ही मिलता है। दो मिलेंगे लेकिन कम नहीं मिलेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में से तो अरेनियस उनका फेवरेट टॉपिक है। फिर फर्स्ट और जीरो ऑर्डर में से कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। तो ऐसे उनके कुछ टॉपिक्स है, उसमें भी उनके कुछ सब टॉपिक्स है जिन पर वो फ्रिक्वेंटली सवाल पूछते हैं। व्हेन वी आर सेइंग कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स उस चैप्टर में से आपको 3 से 4 सवाल मिलेंगे या 5, अगर लक अच्छा रहा तो। मोस्टली सीयूईटी का अगर आप पैटर्न देखोगे तो वो हर चैप्टर में से आपको एक सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनसे वो 3 से 4 या 4 से 5 सवाल पूछते हैं। राधे राधे प्रतिभा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स उनके फेवरेट टॉपिक है। नेम रिएक्शन भी उनके फेवरेट है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, इसे सरफेस लेवल पे ही वो पूछते हैं। तो जीओसी, एरोमेटिसिटी, रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट्स, इनको करो। टाइम मिल रहा है तब आप शिफ्ट करो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे कोऑर्डिनेशन में सीएफटी उनका ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग में उनका हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक फेवरेट है, एमओटी फेवरेट है, वहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं। चले इस सवाल का जवाब दे, बहुत टाइम हो गया अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। ओके, सो एन केमिस्ट्री बोल रहे हैं कि कल होगा इंटरमीडिएट इवनिंग में, ये तो अच्छी बात है। योर लवर बोल रहे हैं बी, वंदना बोल रही है बी। बाकी लोग बताएं व्हाट विल बी द आंसर। हर्षित भी बोल रहे हैं बी। मैं क्या बोलूं, आप लोग ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा, कौन कैथोड पे रहेगा कौन एनोड पे रहेगा। 3 स्टूडेंट्स ने मुझे जवाब दिया है, तीनों के तीनों गलत। बी ऑप्शन सही जवाब नहीं है। फिर से ट्राई करें, देखिए आपने कहाँ गलती की है।
वंदना सी, प्रतिभा डी, हर्षित बोल रहे हैं डी। मैं करूंगी ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल किसका बड़ा है? कैडमियम का बड़ा है, तो वो होगा मेरा कैथोड पे। ऑक्सीडेशन होगा मेरा एनोड पे। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? क्रोमियम का हो रहा है। अब बताएं। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हर्षित, बोंजिता, इफ आई एम सेइंग द नेम करेक्ट, सो सॉरी अगर मैंने गलत बोला है तो, एंड वंदना। ऑप्शन सी सही जवाब है। आप लोग इतनी सिली मिस्टेक्स क्यों कर रहे हो ये टाइम पे आके? 0.40 माइनस 0.74, तो ये हो जाएगा आपका -0.4 प्लस 0.74, दैट विल बी 0.34 वोल्ट। इस तरह से ये सॉल्व होगा। आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा। प्लीज अपने कंसेप्ट पढ़े, अपने नोट्स को रिवाइज करें अच्छे से। अगर आपको पता है कि आज कौन से टॉपिक पे लेक्चर है, मतलब कौन से टॉपिक के सवाल कराए जाने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि आपको उस टॉपिक को यहाँ आने से पहले अच्छे से पढ़ के आना है, ताकि जब आप यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करें या प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, आपको याद आ जाए। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। चलिए मुझे बताएं इसका जवाब कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। ओके हर्षित, अगली बार ध्यान दे, क्योंकि ये इस टाइप के मिस्टेक आपको, आपके 4 मार्क तो चले जाएंगे, एट द सेम टाइम आपको माइनस नेगेटिव भी लगेगा। तो एक नेगेटिव आपको एक नेगेटिव दे सकता है, दैट मीन्स एक गलती आपका -1 कर देगी। तो प्लीज ध्यान दे, जिसकी वजह से आपका जो डिजायर्ड, आपका जो प्रिफरेबल सी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो आपको नहीं मिलेगा। इसमें बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या हुआ, अभी तक जवाब नहीं मिला मुझे? ओके, हर्षित ने जवाब दिया है ऑप्शन डी। गुड इवनिंग सुमया, वेरी गुड इवनिंग। बाकी लोग भी बताएं क्या जवाब आया आप लोगों का।
इतने हार्ड सवाल तो है नहीं क्या जितना टाइम लग रहा है जवाब देने में आप लोगों को। आई गेस इतना तो मुझे समझ आया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों का उतना स्ट्रांग नहीं है, आपको उसको अच्छे से करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि उसको आप छोड़ भी नहीं सकते, इस पर आपको अच्छे खासे सवाल मिलेंगे। इतना टाइम लग रहा है आज जवाब देने में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हर्षित ने बिल्कुल सही बोला है। देखिए यहाँ पे हो रहा है कॉपर का रिडक्शन, तो Cu+2 आयंस गेट रिड्यूस्ड इजीली बाय H+ आयन, लेकिन क्या वो इजीली रिड्यूस होते हैं? नहीं, इसलिए ये गलत है। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट ऑक्सीडाइज Cu, नहीं। कॉपर डज नॉट डिजोल्व इन HCl, नहीं। सॉरी, क्या बोल रही मैं, सॉरी सॉरी, तीनों ही ऑप्शन आपके सही है, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर भी रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन आयन कॉपर को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? नहीं, वो उसको रिड्यूस कर रहा है। और कॉपर डज नॉट डिजोल्व इन HCl, ये हमें पता है, इसीलिए तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ, ध्यान था मेरा। यस, इतने टफ नहीं है हर्षित, अगर आप ध्यान दे तो उतने टफ नहीं है सवाल। ओके, मूविंग ऑन। ये वाला टफ हो सकता है आपके लिए। इसमें आपको अरेंज द अनायन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन, और ऊपर आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी is inversely proportional to electrode potential. दैट मीन्स जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी हो जाएगी कम, और आपको उसके ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी के हिसाब से ही अरेंज करना है अनायन को। तो देखो अभी आपको गिवन है कंपाउंड XA, XB और XC सेपरेट टेस्ट ट्यूब में। अब XB रिएक्ट हो रहा है A और C के साथ, यही लिखना पड़ेगा। XB A और C के साथ रिएक्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रहा है A और C के साथ। XA की बात करूं तो वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, मतलब नो रिएक्शन, और XC सिर्फ और सिर्फ A के साथ रिएक्शन दे रहा है। दैट मीन्स अगर XA किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका मीनिंग ये है कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, किसी के साथ भी ऑक्सीडेशन नहीं दे रहा है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो किसी के साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। उसने किसी के साथ रिएक्शन नहीं दी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। फिर बारी आई XC की, जो सिर्फ A के साथ रिएक्शन दे रहा है, B के और किसी के साथ नहीं, B के साथ नहीं। दैट मीन्स XA के बाद नंबर लगेगा XC का, और सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है XB का, क्योंकि A और C दोनों ही उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं उसी के कंपाउंड में से, दोनों ही उसके साथ रिएक्शन बता रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऑर्डर तो ये है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी B अनायन की ज्यादा होगी
एज कम, फिर सी अनायन और उसके बाद ए अनायन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस हर्षित, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्स ए ने किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं दिखाई, दैट मीन्स उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाकियों के कंपेयर में ज्यादा है, इसलिए कोई भी उसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। फिर बारी आई एक्स सी की, जो सिर्फ एक ही के साथ दिखा रहा है, और एक्स बी दोनों के साथ दिखा रहा है, इसलिए सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम उसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज्यादा, इसीलिए आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। आई होप अभी सबको समझ आ गया होगा। ये कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड था, मे बी इस टाइप ये सवाल आपके लिए शायद न्यू हो, आई डोंट नो आपने इस टाइप का सवाल पहले सॉल्व किया है या नहीं किया है, बट मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा न्यू है इसलिए मैं लेके आई। और इसमें सिर्फ कंसेप्ट चाहिए, कैलकुलेशन नहीं, तो इस टाइप के सवाल आपके सीयूईटी में आ सकते हैं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपने इस टाइप का सवाल पहले किया है सॉल्व? प्लीज मुझे बताइए, क्या आपने इस टाइप का सवाल पहले किया है सॉल्व? आई एम जस्ट आस्किंग कि फिर मुझे आगे के लेक्चर के लिए पता चलेगा कि किस टाइप के सवाल मैं आपके लिए ला सकती हूँ, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स। यह है आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलें इसे सॉल्व करें और मुझे बताएं। ठीक है हर्षित, अब मुझे पता चलेगा, अंदाजा आएगा कि किस टाइप के मैं सवाल आपसे पूछ सकती हूँ, मतलब लेके आ सकती हूँ। यस हर्षित, वो थोड़ा थोड़ा रीजनिंग जैसा था। घुमा फिरा के बाद यही आती है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो क्या आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते आ रहे हैं वो अलग बात है, थ्योरी समझना अलग बात है। वो समझ आएगी तो आप इस टाइप के सवाल कर पाएंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे अपने नॉलेज को। अगर सीयूईटी जैम के कंपेयर में आसान सवाल पूछता है तो सबके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते? सवाल उसके आसान है, लेकिन घुमा फिरा के बात यही आती है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप वहां पे जो सवाल आएंगे उनको अच्छे से अप्लाई करके जवाब दे पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करके मुझे बताएं। ओके, सो आई गॉट दी फर्स्ट आंसर, सुमैया ने दिया है ऑप्शन सी। गौरव भी बोल रहे हैं सी। ओके, इसमें आपका ये फॉर्मूला लगेगा। बाकी लोग भी बताएं। यस गौरव, आपने सी दिया है, सुमैया ने सी दिया है। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स कि वो मुझे बताएं तो फिर मैं आगे चलूं। वंदना, हर्षित, प्रतिभा,
बाकी लोग लवर या जो भी थे सब लोग बताएं मुझे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं हर्षित, ऑप्शन डी सही जवाब नहीं है। कैलकुलेशंस पे ध्यान दे। डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, डेल जी नॉट का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो। नहीं प्रतिभा, ऑप्शन डी सही जवाब नहीं है। एन हो जाएगा मेरा इसके लिए 2 एफ ई नॉट, डेल जी वन में पकड़ रही हूँ, एन है मेरा 1 तो माइनस एफ 0.15 मुझे ऑलरेडी गिवन है ई की वैल्यू, प्लस इसमें भी मेरा एन हो जाएगा 1 एफ और ई नॉट मुझे गिवन है 0.50, प्लस मैंने दिया है यहाँ पे मेरा माइनस एन आएगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, तो माइनस एफ 0.15 माइनस एफ इंटू 0.50। आई गेस अब आपको आ जाना चाहिए सॉल्व करते, जिनका भी गलत आया है। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। अब आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी ही सही जवाब है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जब आप कैलकुलेट करेंगे ई नॉट निकालेंगे तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। मूविंग ऑन। अरे इधर जगह था क्या? ओके। तो इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर CUET PG 2025 और आपने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो IFS आपके लिए लाया है PYQ कोर्स। इसमें जितने भी CUET PG के पहले एग्जाम हो चुके हैं उसमें हमने सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पेपर लिए और उनको हमने एक टेस्ट का फॉर्मेट दिया है। इसमें आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। पूरे टेस्ट आपके PYQs पर ही है। सारे PYQs को हमने टेस्ट का फॉर्मेट दिया है। एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस और उनके डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेंगे और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ में। मूविंग ऑन। चले इसे सॉल्व करके बताएं। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि जब आप अगला कोई वीडियो आएगा ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए तो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं यहाँ पे नंबर आपको गिवन है 9172266688। इस नंबर पे आप कॉल करके उनसे पूछें कि स्कॉलरशिप टेस्ट जो हमने दिया था उसका रिजल्ट कब आएगा, बिकॉज इवन आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ओके चले इसका जवाब दे। अगर Cu+2 का आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो ई सेल पे क्या असर पड़ेगा? ई सेल नॉट। ओके मुझे एक जवाब मिल चुका है ऑलरेडी, गौरव कुमार का, जो है ऑप्शन डी। लेट्स सी बाकी लोग क्या जवाब देते हैं। यस गौरव, मैंने देखा ऑप्शन डी। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स कि वो भी जवाब दें।
एस ए बोल रहे हैं, ऑप्शन डी। ओके, दो जवाब मिले हैं। सुमया डी, प्रतिभा डी। ओके, अभी तक मुझे वेरिएशन नहीं मिला है। कभी कभी वेरिएशन नहीं मिलता है तो अच्छा लगता है, और कभी कभी बुरा भी लगता है। जैसे आज एक हुआ था, एक सवाल में वेरिएशन नहीं मिला था बट सबके सब गलत थे। बोंजिता, ऑप्शन डी। क्या लिखा है ये हर्षित ने, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। नाइस। हर्षित बोल रहा है फिफ्थ ऑप्शन पता नहीं। डाल देती हूँ मैं, यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ऑप्शन ई पता नहीं। अब बताएं। यस, एस ए सीयूईटी का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। सीयूईटी का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। आपको बस ऐप पर जाना है और इस कोर्स को परचेस करना है। बट कोर्स परचेस करने से पहले आपको याद से कूपन कोड लगाना है PPHG, क्योंकि कूपन कोड लगाने से ही आपको फ्लैट 65% का डिस्काउंट मिल जाएगा रिकॉर्डेड कोर्स में। और यस, कूपन कोड है PPHG, मतलब पप्पू पास हो गया। ये कूपन कोड लगाएंगे, पास होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और आपको फ्लैट 65% का डिस्काउंट भी मिलेगा। कैची है, आपको याद रहेगा, पप्पू पास हो गया, PPHG। परचेस करने से पहले कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 65% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें आपको सारे चैप्टर्स के रिकॉर्डेड कोर्स है। एट द सेम टाइम हम इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, मतलब आपको एक ही साथ आपको टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड कोर्स दोनों मिलेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका ई नॉट सेल में कुछ भी चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। कॉन्सेंट्रेशन चाहे मैं कम करूं चाहे मैं ज्यादा करूं, ई नॉट सेल आपका कांस्टेंट ही रहता है। वो आपके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। मूविंग ऑन, इस सवाल का जवाब बताएं। चले, इस सवाल का जवाब बताएं मुझे। सेल पोटेंशियल आपको बताना है। अगेन सेम टाइप का सवाल है, पहले हम इस टाइप के दो कर चुके हैं, तो इसमें गलती ना करें।
ABCD कौन सा जवाब सही है। इस टाइप के हम 2 सवाल आज ही के लेक्चर में कर चुके हैं, तो प्लीज इसे गलत ना करें। टेक योर टाइम, लेकिन सही जवाब दें। ओके, एक जवाब मिला है हर्षित का, ऑप्शन सी। सॉरी। प्रतिभा सी, वंदना सी। ओके, 3 जवाब मिले, तीनों ही सेम है। सॉरी। सुमया सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहले ही हम ऑलरेडी 2 कर चुके हैं इसी टाइप के। ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड होगा आपका 0.15, ई सेल ऑफ कैथोड होगा 0.15, माइनस एनोड होगा -0.74। एडिशन करेंगे तो 0.89 आपका आंसर आ जाएगा। यस गौरव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, चले इसे बताएं। ये थोड़ा, इसमें आई गेस थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट मैं लेके आ गई कि बीच बीच में कैलकुलेशन पे भी थोड़ा हाथ होना चाहिए, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो वो ऐसा देंगे जिसमें आपको मे बी पूरी तरह कैलकुलेशन ना करना पड़े। ऑप्शन कुछ इस तरह होंगे कि आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा कैलकुलेशन, बट यस इजी इजी वे में करना पड़ सकता है, इसीलिए मैं ये सवाल लाई हूँ। आई गेस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, दीपेंद्र बोल रहे हैं उनका लेक्चर रुक रहा है। दीपेंद्र, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे तो ऐसा कोई नेटवर्क इशू नहीं दिखा रहा है, तो आई विल से कि शायद आप ही के साइड से थोड़ा नेटवर्क इशू है। लाइक उस दिन दिखा रहा था मेरे साइड से, तो सभी को प्रॉब्लम हुआ था, तो उस दिन मैं बोली थी है। यहाँ पे फिलहाल मेरे सामने तो एक्सीलेंट कनेक्शन लिखा है, तो आई गेस आपके साइड आप एक बार इंटरनेट कनेक्शन देख ले। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, तो आप अगर कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, कर लीजिए। ओके, एक जवाब मिला है प्रतिभा का, ऑप्शन बी। सुमया सी। ओके, वेरिएशन तो मुझे मिल गया है।
एक और ऑप्शन ऐड कर दूं क्या यहाँ पे? चले अब बताएं। हर क्वेश्चन में फिफ्थ ऑप्शन डालना चाहिए, जैसे हर्षित ने बोला है पता नहीं वाला। तो आपके जवाब से मुझे पता चले कि मुझे जल्दी जवाब बताना है या मुझे वेट करना है आपके जवाब का। आपकी मर्जी हर्षित, आपको वाटर में जाना है तो जाइए, मे आई गो टू वाटर, जाइए आपको अगर वाटर में जाना है तो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी, वी हैव दिस फॉर्मूला ई सेल नॉट, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, महारानी, यस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 0.059 अपॉन 2 लॉग के सी हमारे पास ये फॉर्मूला है। ओके, हर्षित बोल चुके हैं ऑप्शन फिफ्थ, ठीक है मैं बता देती हूँ। आप अगर मतलब अप्रोक्सीमेट अगर आपको आंसर चाहिए तो आप 0.059 को 0.06 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ई नॉट सेल आपको गिवन है, सारी वैल्यूज डालेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा जो होगा आपका ऑप्शन सी। गुड इवनिंग दीप जेठवा, वेरी गुड इवनिंग। बड़े लेट आए हो आज तो, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को है। ये आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालें और के की वैल्यू निकालें और आपका जवाब होगा ऑप्शन सी। आई कैन अंडरस्टैंड, ये वाला थोड़ा जो सवाल है उसमें ज्यादा कैलकुलेशन था। चले नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और आपको रीजन पूछा है, कौन सा रीजन होगा? इट्स ओके दीप जेठवा जी, अब बाद में देख ले वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ज्यादा हार्ड लेके आई हूँ सडनली, क्योंकि आज सामने से मुझे मतलब जवाब बड़ा ऐसे धीरे धीरे आ रहा है। इतने टाइम में तो हम बहुत सवाल कर लेते हैं रोज, आज बहुत ऐसे स्लो जवाब आ रहा है। मे बी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों के लिए थोड़ा हार्ड टॉपिक है, या तो मैं सवाल ही थोड़े ऐसे लाई हूँ। ओके, जवाब तो मुझे मिला है ऑप्शन बी। दीप जेठवा, सुमया ऑप्शन बी, महारानी ऑप्शन सी। बाकी लोग बताएं। दीपेंद्र, हर्षित, सुमया, प्रतिभा, ये सुमया ने तो बताया, प्रतिभा, गौरव, वंदना, एस ए, ऑप्शन बी। ओके, लाई एन केमिस्ट्री योर लवर, आप लोग भी बताएं। जानवी, तानिया, कौन सा जवाब होगा?
ओके, सो अभी तक दीप, सुमया, गौरव, वंदना सबने ऑप्शन बी बोला है, एक्सेप्ट महारानी, उन्होंने बोला है ऑप्शन सी। दीप जी, अगर आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है तो केएल कपूर आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। पूरी शर्मा में से भी आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, अच्छा खासा डिटेल है। बट यस, नेट गेट में कैसा हो जाता है कि टॉपिक वाइज हम बुक्स चेंज करते हैं। तो अगर आप गेट के चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो सेक्शन में वीडियो मिल जाएगी कि कौन सी बुक फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए यूज़ करनी है डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। जैम तक हम एक बुक चला लेते हैं, बट नेट गेट में आपको कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उनके लिए अलग से बुक देखना पड़ता है। बट यस, एक कॉमन बुक जो हमेशा आपको बोली जाएगी वो रहेगी केएल कपूर। उसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है, आप उसमें से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रही बात तो नेट गेट के चैनल पे जाइए आईएफएस के, वहाँ पे आपको वीडियो सेक्शन में एक वीडियो मिलेगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें कि कौन सी बुक आपको यूज़ करनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक और सब्जेक्ट आपको वहाँ पे गिवन है। ओके, सो ऑलमोस्ट सब ने मुझे दिया है ऑप्शन बी जवाब, विच इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल पे ही वो डिपेंड करता है, क्योंकि ई सेल आपका हो जाता है 0, इसीलिए। ओके, मूविंग ऑन। ये है आपके सामने अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्रिएटिव जी बोल रहे हैं ऑप्शन ए। यस दीप जी, आपने बिल्कुल सही बोला है। नेट गेट ऐसे एग्जाम है कि बिना बुक पढ़े नहीं निकलते हैं, बाद में का सोचेंगे तो नहीं होगा, अभी ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, क्रिएटिव, सुमया, गौरव के जवाब आ चुके हैं। गौरव और क्रिएटिव ने बोला है ऑप्शन ए, दीप ने बोला है ऑप्शन ए, सुमया बोल रही है ऑप्शन बी। बॉन्जिता बोल रही है ए। प्रतिभा ए, ओके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कंडक्टिविटी कम होती है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, दैट मीन्स डाइल्यूशन बढ़ेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो आयंस है आपके वो दूर होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा। इंडिविजुअली ये करते हैं वो, क्या बोलते हैं इसको, मैं इंग्लिश भूल गई, हिंदी बोल रही थी अब इंग्लिश बोल रही मैं।
और ये कंडक्टिविटी होती है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जो कम होती है क्योंकि पर वॉल्यूम में आपका नंबर ऑफ आयंस कम होगा, इसीलिए कंडक्टिविटी कम होगी। मोलर कंडक्टिविटी के केस में ओवरऑल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में दूर दूर हो जाते हैं, अट्रैक्शन कम होता है, इंट्रैक्शन कम होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक्चुअली नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। यस दीप जी बिल्कुल सही बोला है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हर्षित सही जवाब। आगे चलते हैं। क्रिएटिव बोल रहे हैं अगेन ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पर यूनिट वॉल्यूम आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं जैसे ही मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं डाइल्यूशन बढ़ा रही हूँ। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी सही जवाब नहीं है हर्षित, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम आपके नंबर ऑफ आयंस कम होंगे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊँ कम करूंगी, दैट मीन्स डाइल्यूशन बढ़ाऊंगी। मूविंग ऑन। देखो अगेन मैं मूविंग ऑन बोलती हूँ तो ये आता है। तो जैसे हमने PYQs को मिला के एक टेस्ट सीरीज बनाई है, एट द सेम टाइम हमने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसमें आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। एट द सेम टाइम आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और इन केस अगर जो प्रोवाइडेड डिटेल सॉल्यूशन है आपको वो नहीं समझ आ रहा है, तो आपको फैकल्टीज के थ्रू चैट या वाया ऑडियो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उस सवाल का जवाब ये कैसे आया। ओके, मूविंग ऑन, इसे सॉल्व करें। यस, मेरी आदत है मूविंग ऑन बोलने की। चले इस सवाल का जवाब दे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी ग्राफ के हिसाब से, और जो आपको ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से। ओके, जवाब आना स्टार्ट हो गए। दीप जेठवा ऑप्शन बी।
गौरव ऑप्शन बी, क्रिएटिव बी, डायग्राम के हिसाब से आपको क्या लगता है वो बताना है गौरव जी। और आपको ऑलमोस्ट दिया गया है, नियर बाय आंसर आप दे सकते हैं। ऑप्शन बी सुमया ने बोला है। यस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आप यहाँ अगर देखेंगे तो उन्होंने एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ करके आपको बताया गया है कि अगर ये लाइन हम ऊपर तक ले गए तो वो कहाँ टच होंगी, तो वो नियरली 150 पे टच होंगी। ऑप्शन बी इसीलिए राइट आंसर है आपका। मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या है? जब आपका कॉन्सेंट्रेशन 0 हो, दैट मीन्स डाइल्यूशन इन्फानाइट हो, तब आपका कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। चले आगे चलते हैं। यस हर्षित, यस सुमया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके क्रिएटिव जी, थैंक यू सो मच। ओके, एक जवाब मिला है ऑप्शन ए फ्रॉम सुमया। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दीप जेठवा सी, ओके। क्रिएटिव बी, माय गुडनेस, मेरे को इतना वेरिएशन मिला है इस सवाल में। जेएनयू के लिए कितने क्वेश्चंस करके आऊं? हर्षित जी जितने आ रहे हैं करिएगा, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करिएगा, क्योंकि जेएनयू का कट ऑफ अच्छा खासा जाएगा। गौरव कुमार सी, गुड इवनिंग आशुतोष, वेरी गुड इवनिंग। यस, दीप ने बिल्कुल सही बोला है, जितना आता है सब करके आना। यस, गौरव ने बिल्कुल सही बोला है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट तो गलत है। रही बात बी, सी और डी की, तो ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखती हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप आपका आएगा -a, इंटरसेप्ट आपका होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट। तो इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लैम्डा एम नहीं, वो है लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग, इसलिए बी तो गलत हो गया। स्लोप बोला है ए, नहीं वो होता है -a। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आपके चार्ज पे डिपेंड करेगा आपकी ए की वैल्यू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि स्लोप आपका -a है। ऐसी सिली मिस्टेक ना करें,
अगर किसको नहीं भी पता होगा कि ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, आप एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड से बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अब ग्राफ प्लॉट करना तो आपको आई गेस पता ही होना चाहिए। ये कैसा इमोजी है सुमया? मीनिंग क्या है ये इमोजी का? जो भी है। नहीं आशुतोष, सी नहीं होगा। आई गेस मुझे वेरिएशन मिला है, लेकिन डी किसी ने भी नहीं बोला। आप एलिमिनेशन मेथड से पता कर सकते हो इसमें कौन सा जवाब सही होगा। आई डोंट नो बी और सी आप लोगों ने कैसे बोला है, क्योंकि ये तो बहुत आसान है बताना। ग्राफ प्लॉट करना इज वेरी इजी, इक्वेशन देखकर स्ट्रेट लाइन का। चले आगे चलते हैं, इसे सॉल्व करें। अच्छा वो सैड इमोजी है, मैं पहली बार देख रही हूँ वो इमोजी। एक मिनट पास से देखूं कहाँ से दिख रहा है, ये कौन सा एंगल? अच्छा वो ऐसा वो लकड़ी पकड़ के चल रहा है, ओके। ये सैड का कहाँ से हुआ इमोजी? ओके, ओ अच्छा अब मैं समझी, ओके ओके अब समझी। ठीक है। एक तो दूर से दिख नहीं रहा मेरे को ना, कुछ ऐसा इमोजी दिखा, मैं बताती हूँ। दूर से समझ नहीं आ रहा है। पहले ही मैं आपको बोलती हूँ ऑप्शन भी कैपिटल में लिखो, क्योंकि मैं ए और सी में कंफ्यूज करती हूँ। वो इमोजी भी ऐसा पतला, तो मेरे को कुछ ऐसा दिखा। अब मैं सोच रही हूँ ये इमोजी का मीनिंग क्या है, दूर से मेरे को ऐसा दिख रहा है वो। अब पास जाके देखी मैं। गुड इवनिंग शिवानी, वेरी गुड इवनिंग। ओके दीप और क्रिएटिव ने मुझे जवाब दिया है ऑप्शन बी। ज्योति मौर्य ऑप्शन बी, ओके। आशुतोष ऑप्शन बी, ठीक है। मेरा कैसा होगा ना, मेरे को शॉर्ट फॉर्म समझ आ रहा है, मेरे को इमोजी का मीनिंग समझ आ रहा। बड़ी दुविधा है। हाँ यस क्रिएटिव, इस वाले सवाल में तो बस एडिशन आना चाहिए। और यस सबने मुझे सही जवाब दिया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस वंदना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सबने ही सही जवाब दिया है। तो आई कैन से कि ये वाला सवाल तो सबको आ गया है सॉल्व करते। अब हम चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है सुमया, बट द थिंग इज ना, मैं बताती हूँ पता नहीं क्यों मुझे ना सोशल मीडिया थोड़ा बोरिंग लगता है। को थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहती ऑनेस्टली। मैं व्हाट्सअप भी इसलिए रख रही हूँ क्योंकि काम आता है। अगर उसकी ज़रूरत ना हो तो मैं तुरंत डिलीट करूँ उसको, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। यस शिवानी गौरव, ऑप्शन बी सही जवाब था। आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट दीप जी, दैट आई एम सो इनोसेंट फॉर दिस जनरेशन। मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगी उसको। चले इसका जवाब बताएं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। गुड इवनिंग सुजीत, वेरी गुड इवनिंग। ओके मुझे एक जवाब आया है गौरव का डी, क्रिएटिव का आया है बी। सुमया डी, गौरव डी। जी गौरव जी मैंने देखा।
वेट, बाकी लोग देखते हैं क्या जवाब देते हैं। डी आशुतोष, डी दीप चेटवा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जिन्होंने बोला है, यस ऑप्शन डी वंदना, शिवानी, हर्षित, प्रतिभा सही है। ऑप्शन बी आई गेस किसने बोला था, तो सी। इसने बोला है डाइल्यूशन में, डाइल्यूशन जैसे हम करते हैं तो लैम्डा एम आपका मोलर कंडक्टिविटी चेंज होता है, क्यों? डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और नंबर ऑफ आयंस। नहीं, डाइल्यूशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। ओके दीप जी, धन्यवाद आपका। रिसेंट में कोई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की बात कर रही हो? देखी नहीं है मैंने कोई कोई थ्रिलर वाली ऐसी मूवी फिलहाल। ओके, मोलर कंडक्टिविटी आपकी बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, डिसोसिएशन उनका ज्यादा होगा ना कि कम होगा, इसीलिए ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। जिसने भी मुझे ऑप्शन बी बोला था मैं उसके लिए बता रही हूँ। रही बात थ्रिलर मिस्ट्री की, तो मैंने अभी तक कोई थ्रिलर मिस्ट्री रिसेंट में नहीं देखी है, मुझे तो लॉन्ग टर्म में भी याद नहीं आ रही है सीरीज। नहीं, नहीं, रिसेंट में मैंने थ्रिलर नहीं देखी। मैं मोस्टली रोम कॉम प्रेफर करती हूँ, मिस्ट्री थ्रिलर नहीं करती हूँ। क्रिएटिव बोल रहे हैं आइडेंटिटी देख लो, मतलब किसकी आइडेंटिटी देखनी है? यस अमन जी, मैंने छावा देखी है। ये आशुतोष क्या छोटा भीम, क्या तू मजाक उड़ा रहा है मेरा? चले इस सवाल का जवाब दे मेरे को, बहुत हो गया। क्रिएटिव जी किसकी आइडेंटिटी? ओ आइडेंटिटी नाम है सीरीज का, ओके। आइडेंटिटी नाम है सीरीज का, ठीक है। ठीक है मैं समझ गई, क्रिएटिव सॉरी। हाँ दिमाग चल रहा है मेरा, कितना लेट क्लिक होता है। नहीं भागीरथ, मैंने मार्वल नहीं देखा है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मार्वल। मैं बताती हूँ, मैंने एक मूवी देखी थी, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, बहुत पहले देखी थी। वो एक ही, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो मार्वल की है क्या किसी की है, वो मैंने देखी थी। आफ्टरनून का टाइम था, मैं देख के सो गई। वो मूवी देखी जिसकी वजह से मेरे को सपना आ रहा है कि मैं दुनिया बचा रही, दुनिया बचाने में निकल गई। फिर जब मैं नींद से उठी हूँ, मेरे पैर की एक नस मुड़ चुकी थी, पता नहीं कितनी नस, मतलब मेरा पैर दुख रहा था, मैं इतना नींद में कुछ हाथापाई की थी मूवी देखने के बाद, तुरंत सोने के बाद। तब से मैं दुनिया बचाने की मूवीज देखती नहीं हूँ। नहीं दीप जी, मैं सास बहू के सीरियल नहीं देखती हूँ। कहाँ जा रहे हो आप लोग आज? जवाब दो मेरे को। ओके, मुझे एक, इतना सुमया ने बी बोला है, पिंकू ने सी बोला है। जी भागीरथ जी, मुझे क्षमा करें कि मैं नहीं समझ पाई। ओके क्रिएटिव, मैं आइडेंटिटी जरूर देखूंगी। What will happen to pH of brine solution if electrolyzed? गौरव बी, भागीरथ ए। ब्राइन सॉल्यूशन तो पहले आपको पता होना चाहिए।
यस आशुतोष, मैं कार्टून देखती हूँ बट छोटा भीम नहीं देखती हूँ। इतने खराब हो तुम लोग। भागीरथ ए। जेनित्सु ने पानी क्या बोला है, समझी नहीं। पानी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो NaOH फॉर्म होगा एज अ बाय प्रोडक्ट, जिसकी वजह से पीएच आपका बढ़ जाएगा क्योंकि वो बेस है। सिंपल। H2 आपका कैथोड पे रिलीज होगा, Cl2 आपका एनोड पे रिलीज होगा और आपका NaOH बनता है, इसीलिए पीएच बढ़ेगा। ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो NaOH बनता है, इसीलिए पीएच आपका बढ़ेगा। ये थोड़ा ये था, इंफॉर्मेशन रिलेटेड था, आपको अगर पता होगा, पढ़ा होगा तो आपको जवाब आएगा। क्रिएटिव जी, ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl। चले आगे चलते हैं। अब मैं ऐसे कमेंट को जवाब भी नहीं दूंगी जो कार्टून रिलेटेड मेरे को पूछ रहे। भाई ऐसा मत करो मेरे साथ, इतना मजाक मत उड़ाओ मेरा, मतलब कमेंट सेक्शन में मत उड़ाओ, पीछे उड़ाना। चलो मुझे इस सवाल का जवाब दो। एक जवाब आया है ऑप्शन डी, दीप जेठवा। ओके, आशुतोष बोल रहे इसका डी है मैम। यस, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो अगर आप CUET PG 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। डायरेक्टली परचेस ना करें, परचेस करने से पहले कूपन कोड लगाएं PPHG, दैट मीन्स पप्पू पास हो गया, आपको फ्लैट 65% का डिस्काउंट मिलेगा। अदर देन दैट, अगर आप IIT JAM 2026 और CUET PG 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए, तो सेम आपके लिए लाइव बैच का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलेगा। एट द सेम टाइम रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेंगे, तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी है और आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, और जो लाइव क्लास होंगे उनका भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा, और ये सब मिलेगा आपको फ्लैट 65% डिस्काउंट में। डायरेक्टली परचेस ना करें, परचेस करने से पहले कूपन कोड लगाएं। आगे आशुतोष, आज ही लेक्चर में मेरे को किसने पूछा था, सुमैया ने पूछा था। मैंने बोला ये नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें, उनको पूछें टेस्ट सीरीज का रिजल्ट कब आएगा, बिकॉज एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता है।
वैसे इरादा तो मेरा यही है हर्षित। बहुत हो गया जेनित्सु। आशुतोष आप उधर इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको वो बता देंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। चलिए इसका जवाब दे। क्या इसके आप ऑप्शन डी देख पा रहे हो अच्छे से? आई गेस नहीं। ऑप्शन डी है आपका 1, 2 और 3। टिंकू बी, सुमया ए। 3 स्टेटमेंट आपको ऊपर दिए हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। चलो डी फॉर तो डोरेमोन हो गया, सी फॉर छोटा भीम, बी फॉर, बी से कोई कार्टून का नाम है क्या? पता नहीं, बी और ए से कार्टून का नाम बताओ। चलो फिर ऑप्शन ए बी सी डी बोलने की जगह कार्टून बोल देना। डी तो डोरेमोन हो गया, सी छोटा भीम, बी, बी हो जाएगा बुरी बुरी जायमोन। बी हो जाएगा बुरी बुरी जायमोन। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए। ओके, पिंकू बोल रहे अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए होना चाहिए ऑप्शन सही जवाब। वैसे भी आप बताएं कि कौन से 3 ऑप्शन सही है। गौरव ने बोला है ऑप्शन सी। डी से डाइगो, डियागो। मुझे नहीं पता हर्षित, मैं पहली बार नाम सुन रही हूँ। आशुतोष बोल रहे ए होना चाहिए, शिवानी बोल रही है ए होना चाहिए। ऑप्शन ये जो है थर्ड वाला, इसमें क्या गलत है? अगर आप एक ही इलेक्ट्रोलाइट में 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे तो आपको डेफिनेटली सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए से अनाड़ी, राइट। ओके, ए से अनाड़ी, बी से बुरी बुरी जायमोन, सी से छोटा भीम, डी से डोरेमोन। मैं डोरा डोरा बोलने वाली थी। सबने ही मुझे ए बोला है। ठीक है, तो आपके हिसाब से पहला और तीसरा, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। तीसरे स्टेटमेंट में क्या गलत है जो आप लोगों को नहीं लग रहा है कि वो सही है? अगर मैं एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डालूंगी तो मुझे सॉल्ट ब्रिज की क्या जरूरत पड़ेगी? यस, आई नो उन्होंने डायग्राम के हिसाब से बोला है, लेकिन अगर मैं उस डायग्राम में थोड़े चेंजेस करके दोनों इलेक्ट्रोड एक में ही डालती तो क्या मुझे सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती? एक सेकेंड। फिर तो सी होगा, ये आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। यस, ऑप्शन सी इज द डी इज द राइट आंसर। तीनों ही ऑप्शन आपके सही है। आगे चलते हैं। चले इसका जवाब दे।
यस, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, इस सवाल का जवाब दे। फिल इन द ब्लैंक्स। यस हर्षित, ऑप्शन डी सही है। ये क्या है? अच्छा स्नेहा, ओके। यस, पहले वाले का डी था, अब इसका बताओ। अभी जो आप लोग बोल रहे हो ऑप्शन डी, वो इस वाले का जवाब है या पहले वाले का जवाब है? पिंकू बी, आशुतोष बी, बाकी लोग बताएं। कितना टाइम लगा रहे हो बताने में? हर्षित बी। ये इमोजी का मीनिंग क्या है? मतलब बोल के ऐसे मुंह छुपा रहे, नहीं मैंने तो बोला ही नहीं जवाब, ऐसा कुछ है क्या मीनिंग उसका? गौरव ए, दीप जेठवा बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी बी बोला है बिल्कुल सही बोला है। थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऐसा डाल दिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फॉर्मूलाज एक बार देख लीजिएगा अपनी फॉर्मूला शीट खोल के, आपको जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ वो मैं समझ गई, गांधी जी का बंदर दीप जी, लेकिन वो जवाब देने के बाद मुंह क्यों छुपा रहा है कि बुरा, मतलब ऐसा कि अच्छा मेरा जवाब सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मीनिंग है? तो जो भी है, मेरे तो पल्ले पड़ेगा नहीं कभी मीनिंग डायरेक्टली। छोड़ो, आगे चलते हैं। इसमें ना आपको ये डायग्राम गिवन है, उसके हिसाब से आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 गिवन है, और आपको जवाब बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जगह कम थी इसलिए मैंने डायग्राम ऊपर लिखी है। इस डायग्राम के हिसाब से आपको ये कॉलम दिए गए हैं, और उस हिसाब से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोलना चाह रहा था बी है, बट बोले नहीं सकता हूँ मैम। बोल नहीं सकता, क्यों? क्यों नहीं बोल सकते बी? समझी नहीं मैं। दीप जेठवा ए, क्रिएटिव बी, टिंकू ए। क्वेश्चन ही समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो फाइनली क्यों का मीनिंग तो मैं समझ गई, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, ओके। ऐसे आप बी ऑप्शन क्यों नहीं बोल पा रहे थे पहले, मेरे को ये नहीं समझ आया आशुतोष।
पहले कॉलम में क्या दिया है, फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोरोजन ऑफ आयरन कोरोजन ऑफ आयरन इन एटमोस्फियर। इसके इमोजी की बात कर रहे हैं आप? यार मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा समझने में। रहने तो जो भी है, मैं नहीं समझी आप किसके इमोजी के बारे में बात कर रहे थे। ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोरोजन ऑफ आयरन, इसलिए ए के लिए तो 2 होगा। फिर अब आपको ये 2 ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे जगह पे चले गए, कट करो इनको इधर ही। अब ए और बी में देखना है। फिर देखो ऑप्शन 4, वो भी कोरोजन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा जो आपका फुल रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन डी, उसका भी इन्होंने दिया है 2। चलो यहाँ से एलिमिनेशन नहीं होगा। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो ऐसे तो सिलेबस में है, वो बेसिक सा, लेकिन सवाल उस पर नहीं आता है। तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोड़ा साइडलाइन कर सकते हो, उस पर आपको सीयूटी में सवाल नहीं मिलेगा। फिर बारी आई, अब देखो बी और सी की तरफ, कौन से रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, कौन से रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो वो हो जाएगा रिडक्शन, यहाँ पे लूज हो रहा है तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसीलिए सीधी सीधी भाषा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ यस पिंकू, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से कर दो तो आसान रहेगा। ओके मैं समझ गई, आप बंदर की बात कर रहे थे। ओके बी फॉर बंदर, ओके ओके, बी फॉर बंदर था उसका। ओके अब मैं समझी क्या है ये, क्या है। हाँ अब समझ आया मेरे को, कितना लेट समझ आया मेरे को। मेरे को लग रहा है मैं कम पढ़ा रही, आप लोग मेरे को ज्यादा पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना लेट समझा मेरे को। यस ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चले इसे देखें। एक काम करते, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। इसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये एक सवाल है जो आपके लिए होमवर्क है। क्या इसके बाद एक और है बचा? एक और बचा है यार। ठीक है इसका स्क्रीनशॉट लो। और इसका स्क्रीनशॉट लो। ये सवाल आपके लिए है होमवर्क। इसको हम डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। चले आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। सॉरी कल नहीं, परसों है लेक्चर हमारा। हाँ जी बिल्कुल आशुतोष, मैं आपको केमिस्ट्री करा दूंगी और आप मुझे शॉर्ट फॉर्म पढ़ा दीजिएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। यो वेलकम एवरीबॉडी। आप लोगों का भी धन्यवाद कोऑपरेट करने के लिए, इस लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब हम मिलते हैं परसों। हाँ और अगर आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ बात करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे पूछ लीजिए कि रिजल्ट कब देंगे। और अगर आप कोई कोर्स परचेस करेंगे तो डायरेक्टली परचेस ना करके PPHG कूपन कोड लगाएं, जिसका मीनिंग है पप्पू पास हो गया। आपको फ्लैट 65% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके सो एवरीबॉडी थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मुझे थैंक यू बोल रहे तो यू वेलकम। अब हम मिलेंगे परसों। टॉपिक कौन सा है परसों के लिए मेरे को खुद को याद नहीं आ रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा।
एंड थैंक यू लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अब हम मिलेंगे परसों, कल तो नरेंद्र सर आपका लेक्चर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे बाद में। बाय बाय। you're वेलकम हर्षित, you're वेलकम। चलो अब हम मिलेंगे परसों। बाय बाय। यस बिल्कुल आशुतोष, फोटो सिलेक्ट कर लीजिए, इस बार आपका ही फोटो लगेगा यहाँ पे। थर्मो कराऊं, बट आई गेस मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि मुझे कौन सा टॉपिक कराना है। एक सेकेंड मैं देख के बताती हूँ, क्योंकि थंबनेल भी उस हिसाब से रेडी है। यूईटी है ना, तो कमाल है, मेरे को ये याद नहीं रह रहा है किस पे कराना है। इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है तो उस टॉपिक पे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परसों, बिकॉज थंबनेल ऑलरेडी रेडी है एंड टाइम पे चेंज नहीं करेंगे। थर्मो पे हमने लिए हैं लेक्चर, डोंट वरी। नेक्स्ट वीक जो मेरा तुरंत जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं उसमें डेफिनेटली आपको थर्मो ही कराऊंगी। चलिए अब हम मिलते हैं परसों। हाँ थर्मो हो गया है, बट ऐसा नहीं है ना कि हम रिपीट नहीं कर सकते, हमें वो टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है जिन पर ज़्यादा सवाल आते हैं, तो हम वो कराएंगे। चले बाय बाय, अब हम मिलेंगे परसों।